जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू अकेडमी पर। और आज हम लोग फिर से सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको पता है कि यहाँ पे सीडीएस 1 2022 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। तो 11th क्वेश्चन जो है आपका, ये क्या बोल रहा है आपको, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया भाई, 2 sin 68 डिग्री ऐसे करके कुछ समथिंग वैल्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको कैसे डील करना है, देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। और cos 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा आपका होता है tan थीटा। क्लियर है, ठीक है ना। उसी तरह sec का भी होता है, sec और cosec भी एक दूसरे को क्या होते हैं, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ड्रॉ, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec थीटा। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, साइन 68 डिग्री है, यहाँ पे cos 22 डिग्री है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे आप। बेसिकली यहाँ पे क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री करोगे आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 68 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 2 cos 22 डिग्री, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ पे नीचे पे क्या है, cos 22 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। इसी तरीके से आप सब में देखोगे, देखो इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम निकालो, सीधे कितना आ रहा है, 90 डिग्री है, ये 15 प्लस 90 डिग्री आ रहा है। यानी कि एक दूसरे के ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। इक्वल हो जाएंगे तो ये वैल्यू कट गई इससे, ये वैल्यू कट गई भाई इससे। इसके बाद देखिए, tan 20 है, tan 70 है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो सकता है, इसको मान लिखते हैं cot 20 डिग्री। तो cot और tan, आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा होता है। तो ये 1 बाय tan थीटा लिख सकते हो इसको आप, है ना। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद tan 40 डिग्री और tan 50 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बचा आपका 2, 2 माइनस 2/5, यहाँ पे बचा -3/5। ये आपका फाइनली आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस, इन दोनों को जोड़ दोगे 5/5, यानी कि ये 1 हो गया, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1। क्लियर है ये बात। चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन आस्क्ड है, द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे भाई, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें मैंने ए बी सी लिख दिया। अब कहा गया आपसे, राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अपॉन द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका भाई, कर्ण होता है, ठीक है ना, कर्ण। देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, भले क्वेश्चन मैं इंग्लिश में करवा रहा हूँ, पर सारे हिंदी मीडियम के जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको क्लियर कर दूंगा मैं हर चीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा है, ये 90 डिग्री। इस वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, परपेंडिकुलर। इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, ये 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के दो सेगमेंट में। क्लियर है ये बात भी। चलिए, फिर बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए, इसका स्क्वायर, जहां पे इसको मैंने बी डी लिख दिया, बी डी का स्क्वायर बराबर होता है आपका ए इंटू डी इंटू डी इन डी सी। बी डी का स्क्वायर बराबर होगा आपका ए डी इंटू डी सी। देखिए, ठीक, क्लियर है। आपको दो तीन प्रॉपर्टीज में याद रखनी चाहिए। एक और थ्योरम होती है, ये बेसिकली हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते हैं ना, उस टाइम पे निकल के आती है प्रॉपर्टी, ठीक।
जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा, आपको समझा दूंगा उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी इतना तो लो, बी डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर में होता है। और एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है कि बी डी इंटू, देखो बी डी इंटू ए सी, ये पॉपुलर रिजल्ट है ये भी। बी डी इंटू ए सी बराबर होता है ए बी इंटू बी सी। ए बी, देखो ये वाली साइड, इन वाली साइड्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, बी डी इंटू ए बी इंटू बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने काम का कौन सी थ्योरम है, ये वाली है, बी डी का स्क्वायर, बी डी की वैल्यू पूछिए, तो बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए डी इंटू डी सी। चलो भाई करो, ए डी की वैल्यू कितनी है 9 और डी सी की वैल्यू कितनी 16, तो ये बेसिकली आपको होगा 3 इंटू 4, यानी कि आंसर आएगा आपका 12। क्लियर है बात, ठीक है ना। कुछ भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कुछ भी आपको डाउट होता है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। अगर आपको एलिजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत आ रही है कि सर एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है हमारी, है कि नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हो, यू कैन आस्क एनीथिंग। बट इसके बदले में आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और कमेंट जरूर करना है, ताकि ताकि हम लोग आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सके। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, ये सवाल है सर्च इंडाइसेस का, एक सवाल है सिंपल सा। इसमें क्या पूछा गया, देखिए 43 की पावर x है इंटू 47 की पावर y है, इक्वल टू 2021 2021 है ना, 2021 की पावर 2 है। आपको एक चीज क्लियरली कही गई कि x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको इसकी वैल्यू पूछिए, बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, 43 इंटू 47 करो सिंपली, ये कितना आता है आपका 2021 आता है, ठीक है। तो देखिए इसको ब्रेक कीजिए, यहाँ पे इसको ब्रेक कीजिए, हो जाएगा 43 इंटू 47 की पावर 2, और यहाँ पे है 43 की पावर x इंटू 47 की पावर y के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या हो रहा है, अब जैसे इसको देखोगे आप, ये जो पावर है ना, पावर सेम होती है तो पावर अंदर आ जाती है, ठीक है। तो मैंने इसको अंदर लेके आ गया, 43 की पावर 2 इंटू 47 की पावर 2, और यहाँ पे 43 की पावर x है इंटू 47 की पावर y है। तो क्लियरली आपको पता है कि x की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई और y की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई, तो x बराबर 2, y बराबर 2। चलिए x बराबर भी 2 हो गया, y बराबर भी 2 हो गया, तो वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे बस जैसे वैल्यू पुट करोगे, देखो 4 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2। फाइनल हो जाएगा आपका, ये देखिए 4 इंटू 4 16 प्लस 4 अपॉन, देखिए कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन 4, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 5, डिवाइड करोगे आंसर हो जाएगा आपका 5। तो 5 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सवाल देखिए जरा, इसको कैसे डील करना था। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे, जरा समझाइए इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए ध्यान से, इसको ब्रेक करना है यहाँ से, इसके हिसाब से चलना है, इसके हिसाब से, ठीक है ना, इनको ऐसे ही छोड़ देना है, इसके हिसाब से चलना है, सवाल को करना है। तो सिंपली क्या करो, चुपचाप पहले आप, आपको पता है इसको 1 के अपॉन में ले आओ, 1 के अपॉन में हो जाएगा 60/17, क्लियर है ये बात, ठीक है ना। आपको पता है ये मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, 17 अपॉन 60 ही है ये ना। इसको ऐसे ब्रेक किया आपने, इसको फर्दर लिखो, बराबर 1 अपॉन, अच्छा आप इसको डिवाइड करो, अब 60/17 को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 17×3 = 51, 17×3 = 51 प्लस 17×3 = 51 होता है प्लस 9/17, क्लियर है। अब 9/17 है, ये आ गया है, वैल्यू आ गई। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होता, इसको फिर इस फॉर्म में ले आओ, एक के बटे में ले जाओ इसको फिर से, ठीक है ना, फिर से बटे में ले जाओगे एक के, तो 1/3 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/17/9, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। 1/3 प्लस 1 अपॉन, देखिए अब यहाँ पे आ गया आपका, ये हो गया 17/9। अब इसको फिर से डिवाइड करोगे तो 9 × 1 = 9 प्लस 9 × 9 प्लस 8/9 17। तो देखो ध्यान से दिख रहा हो, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, ध्यान से देखो, ये जो है बच्चा, ये ए की वैल्यू है, यहाँ से फिर बी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसको आगे डिवाइड करो, 1/3 प्लस 1/1 प्लस, इसको 1 के अपॉन में ले जाओ फिर से, 1/9/8,
ठीक है, क्लियर है। बस अब आपका आंसर आ गया। इसको फिर से फर्दर डिवाइड करोगे, आपका हो जाएगा 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1 बाय, हो जाएगा आपका 8 से 9 को 8 से डिवाइड करोगे, हो जाएगा 1 + 1/8। तो आपको देखिए जरा, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 आ गई, बी की वैल्यू आ गई 1 आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई 1 आ गई, और डी की वैल्यू फाइनली क्या आई है देखिए, एक के बटे में क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक के बटे में 8 है, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। अब आपसे पूछा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी, सबका मल्टीप्लिकेशन पूछा है, देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 × 1 × 8 यानी कि 24 इज द राइट आंसर। तो इस सवाल को इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चा, इसको कोई भी ट्रिक नहीं है, अगर कोई ट्रिक आप बताता है कि ट्रिक है और आपको कहता है इसको याद कीजिए, तो कोई जरूरत नहीं याद करने की, सिंपली इसको उल्टा कर दो यहाँ पे, यहाँ से उल्टा करते जाओगे इसको 1/1/60/70, ऐसे करके फर्दर सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर तुरंत ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 14th क्वेश्चन भी डन। चलते 15 सवाल की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर 17x प्लस वाई प्लस, और वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है x प्लस 17y, और एक चीज क्लियर लिखे है कि x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए इसको डील करते हैं, सवाल को कैसे करना है इसको हमने। एक काम करो, ठीक है, क्या काम करोगे, एक काम करो, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को माइनस कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से राइट लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, बराबर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है 17x + y माइनस x - 17y, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बराबर, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16x, 17x में से x गया 16x प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -16y, क्लियर है। अब यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ से 16 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई, x माइनस वाई से एक मिनट, x माइनस वाई से भाई x माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू इक्वल आ रही है आपके 16 के बराबर आ रही है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है। एक्स प्लस वाई तो आ गया आपका 16, देखो यहाँ से मिल जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू नहीं मिल रही है ना, चलो कोई ना, स्क्वायर कीजिए जरा यहाँ पे इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर, ये आ गया आपको कितना, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे 2xy की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, क्या किया जाए इसके लिए, एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो मिल गई, एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर मत कीजिए, एक मिनट, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा, मैं बताओ जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 17x प्लस एक्स कितना हो गया 18x प्लस वाई प्लस 17y कितना हो जाएगा 18y, चलिए बढ़िया। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ना, अह, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये आ रहा है 18 इंटू एक्स प्लस वाई बस, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो आपको यहाँ से 6 मिल गई है, तो 6 गुना कर दो यहाँ पे, तो 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 कितना होता है 60 प्लस 48, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, 60 प्लस 48, 18 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, 60 प्लस 8 से 48, 48, सॉरी सॉरी 16 है यहाँ पे भाई, 16 है, 16 माय मिस्टेक, ये 16 है, ये 6 नहीं है, ठीक है ना, तो ये इसलिए मिस्टेक्स जरा कम कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें ना दिक्कत हो जाती है अगर आपने ये इसलिए मिस्टेक्स कर दी। चलिए एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या है बच्चा, 16 है वैल्यू, 16 के बराबर है, तो यहाँ पे आपका x प्लस वाई,
तो 18 इंटू 16 हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे आप 324 माइनस 36। कैलकुलेट कर लो, सिंपली सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, रुक जाओ 1 मिनट। कभी कभी हैंग हो जाता है थोड़ा सा, इसको हैंग होने से बचाने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, अब क्या करना है आपको, सिंपली मल्टीप्लाई करना है 18 को 16 से। मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 18 इंटू 16, मल्टीप्लाई करो 8 से 48, 4 ये हो गया 10, 8 एकम 8 और एकम 1, ये हो गया आपका 8, 8 और 2, 288 आ गया भाई। इसकी वैल्यू आ गई 288। तो आपको वैल्यू निकालनी है 288 प्लस 1, 289 की वैल्यू निकालनी है रूट में। तो 289 मतलब 17 की वैल्यू आ गई, तो आंसर हो गया आपका 17। क्लियर है भाई, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टेप देख लेना क्या करना है आपको, देखो ध्यान से। पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिली, देखो मुझे x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। x प्लस एक्स माइनस वाई कट गया यहाँ से, x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 16। फिर मैंने दोनों को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 18 x प्लस वाई। वहां से x प्लस वाई की वैल्यू जैसे ही पुट की 16, तो वैसे ही मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। 290 आ गया, 290 का रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 17। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन है इसमें भी, है ना, सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएंगे, या ऐसा भी नहीं है कि नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग तो होता ही है सारे क्वेश्चंस, थोड़ा टाइम तो लगता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सीडीएस में, मैथ्स के पेपर में। चलिए सोने तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इफ दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स। चलिए देखिए, n की जो लीस्ट वैल्यू है वो बताने आपको क्या होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। कि अ, ये जो दोनों दोनों वहां पे कंडीशन दी हुई है कि m और n दोनों क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा मैं। यूनिट डिजिट, नेचुरल नंबर की यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखी है मैंने, और स्क्वायर डिजिट क्या हुआ यहाँ पे, स्क्वायर करके स्क्वायर, स्क्वायर से लास्ट डिजिट लिख लो यहाँ पे, लास्ट डिजिट, ठीक है। सपोज में कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे उसके पीछे अगर 1 आ रहा है तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, वहां पे 1 आएगा। कोई नंबर है 2, उसका स्क्वायर करोगे, अगर लास्ट में 2 है तो स्क्वायर करके क्या जाएगा, 4 यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 22 है, इसका स्क्वायर करोगे तो पीछे हमेशा हमेशा जो लास्ट लास्ट डिजिट होगी हमेशा 4 होगी वो। तो इस तरह से अगर 3 अगर पीछे है उसके तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 होगा तो आपको हो जाएगा 6, 5 होगा तो हो जाएगा आपका 5, 6 होगा तो आपका हो जाएगा 6, 7 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 9, 7 का स्क्वायर यानी 9, 50 यानी कि 9 हो जाएगा। 8 होगा तो यानी कि इसका डिजिट लास्ट में आ जाएगा स्क्वायर करने पे 4, 9 होगा तो डिजिट आएगा आपका 1, 0 होगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो एक चीज ध्यान से देखो, किसी भी स्क्वायर वाले नंबर पे, यानी कि कोई भी m है, अगर उसका स्क्वायर करूं मैं, उसके लास्ट में यूनिट डिजिट में कभी भी देखो क्या क्या नंबर नहीं आते, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, ठीक है। उसके बाद 7 नहीं आया, 7 भी नहीं आया, उसके बाद 8 भी नहीं आया, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 ये नंबर नहीं आते। इसके अलावा सारे नंबर आते हैं, ठीक है ना। 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, ठीक है, और 0 भी आता है। तो ये 3 नंबर तो कभी, 4 नंबर कभी नहीं आएंगे, 2, 3, 7 और 8। चलिए आगे चलते हैं, इसी से सवाल ये हो जाएगा खत्म। अब देखिए ध्यान से, n की वैल्यू इनमें से क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए जरा। अगर मैं 2 पुट कर दूं, यहां से चुपचाप उठा के 2 पुट करूं, तो किसी भी स्क्वायर के पीछे कभी 2 आ सकता है, यूनिट डिजिट में नहीं आ सकता है। तो कहोगे सर नहीं आ सकता, तो बी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। क्योंकि देखिए ध्यान से, दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट कर दूं, मतलब पावर 1/2 कर दूं, यहाँ पे पावर 1/2 कर दूं, तो यहाँ पे हो जाएगा √1944480 प्लस n बराबर हो जाएगा m का स्क्वायर। तो बच्चा यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना, वो भी किसी नंबर का स्क्वायर है। क्या है, वो भी किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे n की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, यहाँ पे दिखा है मुझे 3 नहीं हो सकती कभी। अच्छा, अब आया क्या लॉजिक आया, 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 4 या 1 पे अटक गया कि स्क्वायर नंबर है तो ना 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है ना, 4 तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर
यहाँ इसके पीछे 4 हो रहा है, 19448 4। अगर इसके पीछे 4 है तो इसको स्क्वायर रूट करोगे, एक बार स्क्वायर रूट करोगे तो 2 हो जाएगा, और उसको दोबारा स्क्वायर रूट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे m की पावर 4 है, ध्यान से समझना। एक बार रूट करोगे तो m स्क्वायर की वैल्यू आएगी, दोबारा रूट करोगे तो m की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और m भी क्या है, नेचुरल नंबर है। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट अगर करोगे आप, तो उसके पीछे 2 अगर है तो उसका स्क्वायर रूट आ ही नहीं सकता, यानी कि वो स्क्वायर था ही नहीं उस नंबर का, यानी कि ये 2 भी नहीं, ये 4 वाला भी वैल्यू नहीं हो सकती, सिर्फ इसे वैल्यू की 1 एक्स का सिर्फ आंसर हो जाएगा। अगर आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछ सकते हो आप मुझसे, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। 17th क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, ठीक है। 17th क्वेश्चन में इसको कैसे डील करना था, देखो ध्यान से। कुछ वैल्यू यहाँ पे जब भी ऐसे डिवीजन वाला आता है, अगर कुछ वैल्यू कट रही है तो उसको काट दिया करो, ठीक है ना। कुछ वैल्यू कॉमन है तो काट दिया करो। मुझे यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, देखिए ये है आपका रूट एक्स का स्क्वायर है माइनस रूट वाई का स्क्वायर है, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट वाई का स्क्वायर। तो चलिए इसको करिए, रूट एक्स प्लस रूट वाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैंने फिर से कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ रूट एक्स और रूट वाई को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं रूट एक्स रूट वाई को कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा आपका रूट एक्स प्लस रूट वाई, क्लियर है। रूट एक्स आ गया, रूट वाई आ गया, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई बचा, अंदर आया रूट एक्स रूट वाई इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई से कैंसिल आउट हो गया, ठीक। ये वैल्यू बराबर है आपका 1 अपॉन रूट एक्स के, रूट एक्स से रूट एक्स गया, फाइनली ये आपका आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर रूट वाई, इसको इधर ऐड कर दोगे, रूट एक्स बराबर 2 रूट वाई, स्क्वायर कर दो भाई दोनों तरफ, तो x बराबर 4y, इसको अपॉन में ले जाओगे, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/1, यानी कि x बटे y की वैल्यू आपकी आ गई कितना, x बटे y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4। तो आंसर हो गया सी। चलिए भाई, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को, है ना। अब आ गया सवाल एक मेंसुरेशन का, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है मेंसुरेशन का, चलिए इसको डील करते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, what is the area of region enclosed by 3 identical circles each of radius 4 centimeter touching each other। देखिए भाई 3 सर्कल हैं, एक सर्कल यहाँ बना दिया हमने, एक सर्कल बन गया आपका यहाँ पे, और भैया एक सर्कल बन गया आपका यहाँ पे। 3 सर्कल बन गए, 4 सेंटीमीटर के हैं, 4 सेंटीमीटर के हैं, और एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है ना। टच कर रहे हैं, देखो ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे टच कर रहे हैं। आपसे पूछा गया व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय 3 आइडेंटिकल, ये वाला एरिया का पूछा आपसे, ये एरिया आपसे पूछा गया, ठीक है ना। तो चुपचाप क्या करो, देखो ध्यान से, इनके सेंटर से, इनको सेंटर को मिला दो, सबके सेंटर को ऐसे मिला दिया मैंने, यहाँ पे ये मिला दिया, यहाँ पे ये मिला दिया, तो इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, जिसकी रेडियस, जिसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ध्यान से समझना जरा इसको, जिसकी साइड कितनी होगी, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। इक्विलेटर क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज, क्लियर है। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, तो यानी कि इसकी साइड 4 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर भाई, समझ में आई बात। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए की साइड, ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू है 8, तो 8 इंटू 8 कर दो, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, पहले उसमें से इनका जो सेक्टर है, ये सेक्टर का एरिया, 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, और इस सेक्टर में देखो कितने का एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, तीनों एंगल 60 डिग्री है भाई, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे आप, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 16√3, भाई ये पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया, ठीक है। अच्छा 16√3 दिख रहा है यहाँ पे, हाँ 2 जगह दिख रहा है मुझे, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, ठीक। चलिए आगे करते हैं। अब इन 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना है इसमें से, एक सेक्टर का एरिया निकालो, एक सेक्टर का एरिया क्या होता है भाई, थीटा बटे एरिया ऑफ सेक्टर, बराबर क्या होता है भाई, थीटा बटे
360 थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसको वैल्यू पुट करो, थीटा कितना है भाई 60 डिग्री, 60 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है भाई 4 इंटू 4। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका 1/6, 4 इंटू 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6। फाइनल आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8 पाई/3। भाई ये तो एक का एरिया है ना, एक का एरिया आपका आया 8 पाई/3। तीन का एरिया आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि फाइनल आपका आंसर आ जाएगा सी वाला। इस ट्राइंगल से देखो, इस ट्राइंगल्स के एरिया से इनका एरिया माइनस करना है, तो जैसे आप माइनस करोगे 3 इंटू 8 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 16√3 माइनस 8 पाई। क्लियर? बोलो क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। 19 नंबर के सवाल को देखो जरा। 19 नंबर का सवाल, इसमें क्या वर्क है? A car travels from A to B at a speed of 40 km per hour, travels back from B to A at a speed of 30 km per hour, and again goes from A to B। देखो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, A से B पे एक कार जा रही है, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर वहां से फिर बैक होगी भाई, घर वापस आ गई 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। फिर यहां से फिर गई वो, फिर वापस गई एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगेन गोज फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? देखो भाई तीन बार इसने जर्नी की है, 3 बार। एक बार 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया, फिर वापस आया, फिर गया। आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड कितनी है इस पूरी जर्नी के लिए। तो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है भाई बताइए? टोटल डिस्टेंस अपॉन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना है देखो, माने इसको एक्स डिस्टेंस माने, यहाँ पे एक्स, एक्स डिस्टेंस जैसी माने मानी। ओ फिर से गड़बड़ होगी, एक मिनट बच्चा, 1 मिनट रुक जाइए जरा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो 3x मान लिया मैंने। अच्छा एक्स डिस्टेंस गया, तो टाइम निकालना है, पूरी टोटल टाइम निकालना है, तो एक बार के टाइम कितना हो जाएगा? t1 कितना हो जाएगा भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी थी 40 थी, t2 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन, 1 मिनट बचा, हाँ डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन फिर क्या हो जाएगा? स्पीड, स्पीड कितनी है सेकंड टाइम में? कितनी 30, फिर t3 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन फिर स्पीड, है ना? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर टी अपॉन डी। ठीक है, और अगर, सॉरी उल्टा कर दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टी निकालोगे तो टी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो सारे टाइम की, तो हो जाएगा एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स अपॉन 30 प्लस एक्स अपॉन 60। चलिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, जैसे देखेंगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा बच्चा बताओ? ये हो जाएगा आपका फर्दर इक्वल्स 3x अपॉन, सबका एलसीएम ले लो नीचे, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? आ जाएगा ये 120, 40 इंटू 3 हो जाएगा 120 प्लस 30 इंटू 4 हो जाएगा 4x प्लस 60 इंटू 2 हो जाएगा 2x। अब ये वैल्यू कितनी होगी? 4 7 और 9, 3x अपॉन 9x, 120 बटे में था, मल्टीप्लाई चला जाएगा ऊपर, एक्स एक्स कैंसिल आउट, एक से 3 बार कट गया, 3 से कटा तो 40, आपका आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आंसर दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। हाँ जी। तो भाई पहली बात तो ये, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मैं सच में बताता हूँ आपको कि 30 नहीं 50% अगर आपको सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 50%, तो फिर भी आप अच्छा सा पेपर करके आ सकते हो। अगर 50% आपने तैयारी कर ली तो आप 70 to 80% पेपर करके आ सकते हो। सही में बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ आपको ये फॉर्मूला कि 50% अगर पढ़ा है आपने तो 80% पेपर करके आ सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव डन अ थोरो रिवीजन और थोरो प्रैक्टिस, तभी जाके आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? चलिए बाकी कोई डाउट होगा तो आप यू कैन आस्क मी क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? अच्छा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस?
to make the remaining number a perfect square. तो इसको देखिए जरा 9410 टू मेक द रिमेनिंग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको जरा आप मैंने डिवीजन मेथड बताया था कैसे डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकालते हैं, फिर से समझाता हूँ इसमें। 9410 डिवीजन मेथड से इसका क्या निकालो, स्क्वायर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन मेथड कैसे लगाते हैं, पेयर बनाते हैं पहले, फिर एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर इसके बराबर ऐसे छोटा हो, तो 9 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 9 9 जा 81 हो जाता है, और उस 9 को यहाँ पे लिखोगे, ठीक, उस 9 को कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, और इस जो 9 से मल्टीप्लाई किया था ना, आप उस 9 को यहाँ पे भी लिखोगे, अब ऐड कर दोगे दोनों को, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना हो गया, देखो कितना हो गया, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 8 गया 1, ये आ गया 1310, क्लियर है। अब यहाँ पे फिर आपको कोई नंबर लिखना होता है, फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, उस चेक करना होता है इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर इसके इक्वल आ गया तो वही नंबर यहाँ पे लिख देंगे, और वही क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए कुछ नंबर देखते हैं, 5 6 600 7, 7 से मल्टीप्लाई करके जरा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, अगर वो नंबर यहाँ भी लिखना होता है, यहाँ भी लिखना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। यही मेथड आपका डिवीजन मेथड, जो डिवीजन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट। मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, 9 आ गया, आसपास 4 चला गया, 8 7 56, और 4 56, और 4 60, 60 का 0, आस पर 6, ये आ गया आपका 6 और 13, 1309 आ गया, देखो ध्यान से। अब 1309 आ गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आ गया बच्चा, 1309 आ गया, तो एक नंबर बचा यहाँ पे, एक। अब इस एक की वजह से ना इसका स्क्वायर रूट पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए भाई परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे अगर इसमें से एक माइनस कर दो ना, तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, 9409 का नंबर हो जाएगा, और एक इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होगा आपका 97 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यानी कि वो आंसर हो जाएगा लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर है, इसी को अगर माइनस कर दो इसमें से, तो मेरा जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 9409 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है नंबर। भाई देखिए, अगर आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, आपको समझ में चीजें आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं, तो विदाउट एनी डाउट सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको जब भी मैं कुछ कंटेंट डालूं, कुछ भी आपको वीडियो पड़े, तो बस यही है। बाकी अभी जल्दी इंग्लिश की वीडियो भी आती है एक, अभी इंग्लिश की वीडियो लेके आऊंगा एक, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। इंग्लिश की वीडियो लेके आता हूँ, और करंट अफेयर्स भी जल्दी लेके आएंगे, कुछ करंट अफेयर्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।